बिहार के 101 अनुमंडलों में चलेंगी 166 डीलक्स बसें। जिला मुख्यालय से होगी कनेक्टिविटी। रूट तय। बिहार में जल्द ही 166 डीलक्स बसें शुरू होंगी जो सभी 101 अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी द्वारा संचालित ये बसें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और गया जैसे 6 शहरों के अनुमंडलों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। इन बसों में कैमरा, पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकर जैसी सुविधाएं होंगी। इनके परिचालन का पूरा रूट निर्धारित कर लिया गया है। महागठबंधन की दूसरी बैठक की डेट हो गई फिक्स। इस फॉर्मूले पर हो सकती है बात। महागठबंधन की दूसरी अहम बैठक की डेट फिक्स हो गई है, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया जा सकता है और जिला, प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बनाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा चुनावी मुद्दों और रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तेजस्वी यादव समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे। मशाल 2024 प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुई उच्च स्तरीय बैठक। खेल विभाग, शिक्षा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में देश की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल 2024 के सफल आयोजन को लेकर आज पाटलिपुत्र खेल परिसर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. बी. राजेंद्र अपर मुख्य सचिव खेल विभाग ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रतियोगिता 25 से 27 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस 4 लेन पर बिना सिग्नल दौड़ेंगी गाड़ियां। पटना में ऐसी पहली सड़क हो गई तैयार। बिहार की राजधानी पटना में लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी। भिखारी ठाकुर गोलंबर से वेटनरी कॉलेज चौराहा तक 1200 मीटर 4 लेन पर खास डिवाइडर लगाया गया है। इसकी वजह से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी। इस सड़क पर 2 यू टर्न भी बनाए जा रहे हैं। इनकी वजह से भी काफी हद तक यातायात सुगम हो जाएगा। बीपीएससी परीक्षा में डिबार किए गए अभ्यर्थियों को मिली राहत। स्थायी प्रतिबंध आदेश रद्द। पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 में दूसरे को बैठाने के आरोप में डिबार किए गए अभ्यर्थी को राहत दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने आयोग के प्रतिबंध को रद्द कर दिया और नोटिस हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकारते हुए बीपीएससी के स्थायी प्रतिबंध संबंधी आदेश को गलत और अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। सुविधा में नंबर 1 बनने के लिए तैयार हो रहा पटना। पटना के सिविल सर्जन ने मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को पत्र लिखकर बाढ़, पालीगंज, बख्तियारपुर और गर्दनी बाग सहित विभिन्न अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का आग्रह किया है। दानापुर अस्पताल के लिए नई मशीन और सदर अस्पताल के लिए पोर्टेबल मशीन की मांग की गई है, क्योंकि वर्तमान में केवल कुछ ही सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। पटना वासियों को मिल गई एक और सौगात। अब ऑटोमेटिक स्मार्ट पार्किंग में कार कीजिए पार्क। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। शहर में स्वचालित मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू हो गई है। मौर्य लोक परिसर में बनी इस पार्किंग में पहले 2 घंटे का शुल्क 20 रुपए है, जिसके बाद हर 2 घंटे पर 20 रुपए बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। यह पटना शहर को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। ख्याली पुलाव पकाते रहें तेजस्वी, महागठबंधन नहीं मानेगा नेता। मांझी के बयान से चढ़ा सियासी पारा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पकाते रहें, महागठबंधन में उन्हें नेता नहीं माना जाएगा। वहां मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, केवल लॉलीपॉप दिया गया है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, नीतीश कुमार ही चेहरा है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मांझी ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। पटना में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को लेकर जोरों पर तैयारियों। सीएम नीतीश कुमार ने पार्क में जाकर लिया जायजा। पटना में 23 अप्रैल 2025 को होने वाले वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने अधिकारियों को पार्क के रखरखाव और लोगों की सुविधाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ पर होने वाले एयर शो की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। दानापुर में बड़े कांड की तैयारी में थे 7 अपराधी। पुलिस ने प्लान कर दिया फेल। दानापुर में एसटीएफ और शाहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध की साजिश रचते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देशी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद किए गए। गिरफ्तार बदमाशों में राजकुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार, कार्तिक कुमार, मोहित कुमार, अमन कुमार और प्रतुल भारद्वाज शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेडीयू किस आधार पर देगी टिकट, अंदर की बात आई सामने। बदली पुरानी रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू अपने प्रत्याशी का चयन स्थानीय लोगों के फीडबैक
और एजेंसी के सर्वे के आधार पर करेगा। स्थानीय स्तर की रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। जदयू के पास एक एक सीट के लिए न्यूनतम 5 प्रत्याशी हैं और पार्टी फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी का चयन करेगी। इस प्रक्रिया से सबसे उपयुक्त प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला संवाद का किया शुभारंभ। जागरूकता वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं को अपने गांव की समस्याओं और आकांक्षाओं को चिह्नित करने का मौका मिलेगा। प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार की योजनाओं में महिलाओं की आकांक्षाओं को शामिल किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर मुश्किल। शिक्षा विभाग की इस शर्त ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर आसान नहीं रहा है। अब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अंतर जिला स्थानांतरण ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि विभागीय कार्यवाही, निगरानी, जांच या वित्तीय गबन में फंसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। बुधवार को 7,351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया, लेकिन स्थानीय निकाय शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली रणनीति, खेल दिया। अब तक का सबसे बड़ा दांव। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और महिलाओं को साधने के लिए चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। 20 अप्रैल से 31 मई तक राज्य के सभी 534 प्रखंडों में जाकर महिलाओं से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस ने 50% महिलाओं को कार्यकारिणी में जगह देने और 30% महिलाओं को टिकट देने का लक्ष्य रखा है। बिहार चुनाव में इन मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरेगा महागठबंधन। शुरू हुई तैयारी। बिहार महागठबंधन समन्वय समिति 1 सप्ताह में आकार ले लेगी, जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। महागठबंधन के मुद्दे लगभग तय हैं और घटक दलों ने अपनी पसंद की सीटें भी चिह्नित कर ली हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। महागठबंधन बिहार की जनता के हितों के लिए एकजुट है और अगली सरकार बनाने का दावा करता है। बिहार में परीक्षा माफियाओं पर योयू का शिकंजा। 175 का डोजियर तैयार। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई योयू ने 175 परीक्षा माफियाओं का डोजियर तैयार किया है। यह डोजियर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने वाले अपराधियों की कुंडली है, जिसमें उनके गिरोह की जानकारी है। इस डोजियर की मदद से पेपर लीक में शामिल अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और दूसरे राज्यों से भी मदद ली जा रही है। राजधानी के आकाश में करतब दिखाएंगे एयरफोर्स के 9 जेट विमान। शौर्य दिवस पर होगा आयोजन। शौर्य दिवस पर 23 अप्रैल को पटना के आकाश में एयरफोर्स के 9 जेट विमान करतब दिखाएंगे। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जेपी गंगा पथ पर भव्य शो करेगी। 22 अप्रैल को रिहर्सल होगी। युवाओं को वायुसेना के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूलों में प्रचार किया जाएगा। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल, सुरक्षा समेत अन्य तैयारियां की जा रही हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता की बहू ने थामा बीजेपी का दामन। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की पुत्रवधू प्रीति राज ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया। जायसवाल ने कहा कि भाजपा में लोगों की आस्था बढ़ रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बिहार में 5 आईपीएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। अब मिली ये नई जिम्मेदारी। विभाग भी बदले। बिहार कैडर के 5 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया है। सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया। अनुसुईया रणसिंह नागरिक सुरक्षा की आईजी बनी। विवेक कुमार अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी बनाए गए। अन्य 2 अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। बता दें कि हाल में भी कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया था। भागलपुर ने बढ़ाया बिहार का मान। इस मामले में प्रदेश में बना नंबर 1। भागलपुर जिले ने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जहां 129% उपलब्धि प्राप्त हुई है। यह जिला राज्य में पहले स्थान पर है। जिलाधिकारी ने आईसीडीएस योजनाओं की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुपोषित बच्चों की पहचान और उन्हें कुपोषण से मुक्त करने पर भी जोर दिया गया। सरकार से लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, ग्राहकों को कंगाल बना रहे साइबर ठग। औरंगाबाद में साइबर ठग ओटीपी लेकर ग्राहकों को कंगाल बना रहे हैं। वे फोन कर सरकारी योजनाओं और आरण का लालच देते हैं। कई लोग इनके जाल में फंसकर खाते से पैसे गंवा देते हैं। पुलिस अभी तक इन मामलों का राजफाश नहीं कर पाई है। साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं।
1 जुलाई से बदल जाएगा पुलिस के काम करने का तरीका। पूरा सिस्टम होगा ऑनलाइन। औरंगाबाद पुलिस अब कागज रहित अनुसंधान की ओर बढ़ रही है। 1 जुलाई से सभी थानों में प्राथमिकी का अनुसंधान कंप्यूटरीकृत होगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप से अनुसंधान करने का प्रशिक्षण दिया गया। अब घटनास्थल से मिले साक्ष्य भी लैपटॉप में संग्रहित होंगे, जिससे न्यायालय में ऑनलाइन आरोप पत्र दाखिल करने की सुविधा होगी। न्यायाधीश भी केस से संबंधित पुलिस का अनुसंधान या आरोप पत्र ऑनलाइन देख सकेंगे।